अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर खीरी के निघासन में जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा था। इसी में वो अपने समर्थकों से मुखातिब थे। टेनी का दावा है कि उन्हें कल शाम कुछ कार्यकर्ताओं ने एक वायरल वीडियो दिखाया जिसमें राकेश टिकैत नस्ल को लेकर चुभने वाला बयान देते दिखाई दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि टिकैत ने 18 अगस्त को बात तो चुभेगी में कहा था, जो खराब आदमी होते हैं, खराब नस्ल के लोग होते हैं, उनसे 11 हाथ यानी कि 21 फीट की दूरी पर चलना चाहिए। ये तो गुंडे आदमी है भाई, हम तो इनसे बचकर चलते हैं। राकेश टिकैत का 5 दिन पुराना तीखा तंज अजय मिश्र टेनी को चुभ गया। चुभा भी ऐसा कि टिकैत को उन्हीं की जुबान में जवाब दे डाला। लखीमपुर में टिकैत जी का कोई यहाँ पर वीडियो वायरल हुआ होगा, तो मैं तो कल ही आया था, परसों शाम को आया, तो मुझे जानकारी हुई। तो मैंने कार्यकर्ताओं से यही कहा कि वो जवाब ये चाह रहे थे, तो मैंने ये कहा देखो राकेश टिकैत जी इस स्तर के व्यक्ति नहीं है। दरअसल टेनी जिस वीडियो की चर्चा कर रहे हैं वो एबीपी गंगा के शो बात तो चुभेगी से जुड़ा है। बात 5 दिन पुरानी है। 18 अगस्त को राकेश टिकैत ने लखीमपुर में 3 दिन के धरने की शुरुआत की थी। इसी दिन राकेश टिकैत ने एबीपी गंगा के प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी में अपनी बात रखी थी। इस दौरान अपने धरने से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने टेनी पर तीखा तंज कर दिया था। जो खराब आदमी होते हैं, खराब नस्ल के लोग होते हैं, उनसे 11 हाथ मतलब उससे 21 हाथ दूर, कोई 21 फीट की दूरी पर को बता के चले तो गुंडे आदमी भाई, हम तो इनसे बच के चले हैं। ऐसे ही लखीमपुर खीरी के लोग हैं भाई, इनसे बचना पड़े इनसे सबसे। नस्ल ठीक नहीं, गुंडा, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद उन्होंने किया था। तो मैंने कहा कि भाई उनके जवाब देने को मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरे स्तर की वो बात नहीं है। अब 5 दिन बाद बात को चुभेगी शो में कही गई टिकैत के इसी बयान पर अजय मिश्र टेनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। या भाई गुंडों का राज है, और गुंडे तो आदमी सब डरे हैं। वो पुरानी कहावत है गाँव में, जो डोगी होता है कि उससे 3 हाथ दूर मतलब उससे करीब 5-6 फुट की दूरी पर वो चलना चाहिए, बच के नहीं तो काट खाओगा। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, लगातार वो इन सब बातों को कहते हैं, तो उनके पास एक भी प्रमाण हो तो वो प्रस्तुत करें। अगर प्रमाण नहीं है तो उनको इस तरह की औचित्यहीन बातों से बचना चाहिए। राकेश टिकैत ने बात तो चुभेगी अजय मिश्र टेनी को 120B का मुल्जिम बताया था। अब इस मुद्दे पर भी टेनी ने टिकैत पर तीखा पलटवार किया है। तो लखीमपुर खीरी कांड का नाम आता है, अजय टेनी का नाम आता है, गृह मंत्री का नाम आता है कि भाई उसने प्लान बना के और लोगों को मरवाया है। जो SIT चार्जशीट फाइल कर चुकी, गवाहों को धमकाने की बात करते, जब चार्जशीट फाइल हो गई, गवाहों के 164 के बयान हो गए, और उनको ये भी नहीं मालूम कि ट्रायल भी शुरू हो गया। ट्रायल भी शुरू हो गया, डिस्चार्ज के लिए उस पर बहस हो रही है। लेकिन उसके बाद जब जो आदमी कुछ जानता ही नहीं है, जिसको ना कानून के विषय में जानकारी, ना किस तरह से प्रक्रिया चलती जानकारी, तो उसके मुंह में जो आता है वो कहता है। अब ऐसे सब लोगों का अगर हम जवाब देने लगेंगे तो हमारे पास और कोई समय नहीं बचेगा। टिकैत ने टेनी के ताजा पलटवार पर अपनी तरफ से चुभने वाली बातों की फिर बरसात कर दी है। अरे हम तो छोटे ही आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वहीं। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है, तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है बहुत। अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। अब इस मुद्दे पर सियासी महाभारत ने माहौल गर्मा दिया है। जब उन्होंने किसानों की हत्या कर दी, उनके बेटे ने कर दी, और उन पे इतना कुछ हुआ, फिर भी उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाए रखा गया, तो इस तरह का व्यक्ति तो आम लोगों को कुत्ता ही समझेगा, नेताओं को 2 कौड़ी और 4 कौड़ी का ही गिनेगा, जिसे न शासन का डर न प्रशासन का डर। सरकार उसके
दुष्कृत्यों के साथ अगर आंख बंद करके खड़ी है और सब कुछ छूट दे रही है तो बद दिमागी होना या बदमिजाजी होना स्वाभाविक है। कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। मेहरबानी करके वो गृह राज्य मंत्री हैं किसके साथ? अमित शाह जी के साथ। और वो अगर किसके मंत्रिपरिषद में हैं? माननीय मोदी जी के। तो अगर इस बयान को वो वापस नहीं लेते, 2 कौड़ी वाला बयान और कुत्ते भौंकने वाला, तो मैं समझता हूं कि इसमें मौन सहमत नहीं बल्कि उनके इशारे पे दिया गया बयान। वहीं सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने राकेश टिकैत की तारीफों के पुल बांधे। जहां तक राकेश टिकैत का सवाल है, एक बड़े नेता हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि 13 महीना किसान आंदोलन चला दे। अच्छी बात नहीं है। अगर उन्हीं को राकेश टिकैत दे, उन्हीं की भाषा में अगर बोल दें तब उनको कैसा लगेगा? अच्छी भाषा नहीं है। एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बड़े पद पे हैं, जिम्मेदार के पद पे हैं। साफ है कि लखीमपुर कांड पर शुरू हुई जुबानी टकराव की ये सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राकेश टिकैत टेनी पर लंबे समय से हमलावर हैं, या ये कहें कि टिकैत ने लखीमपुर कांड के बाद टेनी को लगातार निशाने पर रखा है, लेकिन अजय मिश्र टेनी हमेशा इस पर चुप्पी साधे रखते हैं। अब अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो इसके पीछे भी एक खास रणनीति नजर आती है। साफ लग रहा है कि लखीमपुर में टिकैत के 3 दिन के धरने के बाद टेनी को उनसे जुबानी हिसाब बराबर करने का ये सबसे माकूल मौका लग रहा होगा। जी हां, अजय मिश्र टेनी की रणनीति क्या हो सकती है? टिकैत पर जुबानी हमले के लिए उनके ही बयान का सहारा दिया। टिकैत पर पहली बार टेनी ने खुलकर हमला बोला। टिकैत के बयान के खास हिस्से को भुनाने में जुटे। लखीमपुर के लोगों के अपमान का आरोप लगाया। बयान के खास हिस्से पर फोकस किया। टिकैत ने किया था खराब लोगों की खराब नस्ल का जिक्र। टेनी ने बताया कि ये सभी लखीमपुर वासियों का अपमान है। 2 बार चुनाव हारने का ताना देकर भी टिकैत पर तंज कसा। टेनी ने टिकैत पर अनर्गल बयानबाजी के आरोप लगाए। टिकैत के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कई आरोपों को साबित करने की खुली चुनौती दी। निघासन में जनता दर्शन में पूछा, क्या यहां मेरी दहशत है? तो ये तमाम बातें कही अजय मिश्र टेनी। हमारे साथ वीरेश पांडे, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए लखनऊ से। वीरेश, क्या कहना आपका इस पूरे मामले में? जिस तरह से हमारे इसी कार्यक्रम में पहले राकेश टिकैत ने नस्ल की बात की, 21 फीट दूर रहने की बात की, और उसके बाद अजय मिश्र टेनी ने इस तरह का बयान दिया। और बयान तो देखिए दोनों ही गलत है, कोई किसी इस भाषा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन इसके जरिए कई निशाने साधे जा रहे हैं। वीरेश, देखिए रोहित जी, अगर हम बात करें एबीपी गंगा तो वो पहला चैनल है जिसने गृह राज्य मंत्री के बयान को भी दिखाया प्राथमिकता से और राकेश टिकैत की बात को भी सामने रखा। पहला चैनल एबीपी गंगा रहा है। और लोग, अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों कहावत में एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। तो बात कहावत की है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहावत को टिकैत कह रहे हैं, तो अवध की कहावत को टेनी कह रहे हैं। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं पूरब की कहावत लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि कहावत है हमारे तरफ कि रोए के रहली अखियाँ खुदा गई, यानी रोने का मन था मुझे और मेरी आंखों में कुछ ऐसी चीज़ें चली गईं या पड़ गईं या खुद गईं जिससे आंखों से मेरे आंसू बहने लगे। यानी जो कानून है, किसान कानून, उसे वापस लेने के बाद बेरोजगार की स्थिति में घूम रहे जो राकेश टिकैत हैं उनको एक बहाना दे दिया। बहाना किसने दिया? देश के गृह राज्य मंत्री ने, अमित शाह के जूनियर ने, और बड़ा हाई प्रोफाइल मामला रहा। और पिछले 1 साल पहले लखीमपुर कांड 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल का सबब बना हुआ था। ये तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल की ये और जेपी नड्डा की जो अपना पराक्रम है, कोशिश है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और लखीमपुर में और आसपास के इलाकों में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाई। लेकिन ये जो अजय मिश्र टेनी है, अमित शाह जी के जूनियर हैं, वो राहु की समान बैठे हुए हैं पार्टी में। वो मुश्किलात पैदा करते हैं।
क्या वजह है, क्या मतलब है कि राकेश टिकैत जो बहाना ढूंढ रहे हैं, जिसको मैंने अपनी कहावत में कहा पूरब के कि रोवे के रहली अखिया खुदा गई, यानी कि वो रोने की कोशिश, यानी कोई ना कोई बहाना खोज रहे हैं। उस बहाना को देने की जरूरत देश के गृह राज्य मंत्री को क्या है? ऐसे में पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश क्यों करते हैं बार बार अजय मिश्र टेनी? इसे हाईकमान ये एक बड़ा सवाल जरूर है। बिल्कुल वीरेश आप हमारे साथ बने रहिए। वीरेश, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।